नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या है भाई? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब भी आए तो आपको करना क्या है कि लेट a matrix A of Aij of order m क्रॉस n, कोई सा भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंसिडर करिए। लेट a matrix Aij of order m क्रॉस n, देन A ट्रांसपोज को आप T से डिनोट करेंगे या फिर A डैश से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है कि जो रोज होंगी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक मैंने मैट्रिक्स लिया 1 2 0 3 -4 और 5, तो ये मान लीजिए ऑर्डर कितना है इसका 2 क्रॉस 3 का। तो अब हमें अगर ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज बोलता है कि यार जो भी रो है या जो भी कॉलम है उसको आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे, वही होता है ट्रांसपोज। मतलब यहाँ पे ए आई जे है तो बन जाएगा जे आई ट्रांसपोज और ऑर्डर चेंज हो जाएगा एन क्रॉस एम। तो एक सेम एग्जांपल अगर इसमें लिखना होगा ट्रांसपोज इसका, तो मैं क्या करूंगा, ये रो कॉलम बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 2 0, ये 3 -4 और ये 5, तो ये हो गया 3 क्रॉस 2। तो देखिए एम क्रॉस एन, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 था, है ना, आई जे, तो जो रो 2 थे और कॉलम 3 थे, तो ये बदल गया 2 कॉलम और 3 रो में, तो ये होता है ट्रांसपोज। मतलब व्हेन वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, कुछ भी, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो सिंपल है। इसके बाद एक आता है इसका प्रॉपर्टीज, है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें आता है कि यार एक मैट्रिक्स है A और दूसरा मैट्रिक्स B है, उनको ऐड करने पर अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल आएगा, इंडिविजुअली ट्रांसपोज और उनके सम के इक्वल, है ना। मतलब A प्लस B का ट्रांसपोज वो क्या कहलाएगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेकेंड प्रॉपर्टी आता है कि यार A जैसे प्लस में है वैसे माइनस में भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। थर्ड आता है कि यार अगर A ट्रांसपोज है और उसका फिर से ट्रांसपोज करा हमने तो वो क्या कहलाएगा, A आ जाएगा फिर से, है ना। फोर्थ वन आता है नेक्स्ट, एक स्केलर वैल्यू K, है ना, कुछ कांस्टेंट है, उसका मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया और फिर उसका ट्रांसपोज किया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, K को बाहर ले ले और A ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं, वेयर K इज अ एनी स्केलर वैल्यू, राइट। समझ में आया? कुछ भी नहीं है। फिर फिफ्थ वन एक प्रॉपर्टी और है कि यार मान लीजिए इसी से बना रहे हैं अपन, इसको नोट में लिख ले, नोट डाल के नोट में लिखें कि मान लीजिए K इफ K इज इक्वल्स टू -1, अगर K -1 हो तो देखें अगर K -1 होगा तो क्या होगा, देन तो हो जाएगा -A का होल ट्रांसपोज, तो क्या लिख सकते हैं, -A ट्रांसपोज, बस ये लिख पाएंगे। तो कभी भी ऐसा आए तो ये सारे प्रॉपर्टी आप ट्रांसपोज में यूज कर सकते हैं। अब एक इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, है ना, तो एक प्रॉब्लम्स लिखिए, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू A प्लस 2B, दो मैट्रिक्स है, रिलेशन है, और इसकी वैल्यू दे रखी है लाइक 7 3, है ना, -1 2, ये दे रखा है। एंड एक और रिलेशन है A डैश प्लस B डैश इज इक्वल्स टू 0 2 3 और 1, ये दे रखा है। देन फाइंड the value of
मैट्रिक्स ए एंड बी, ये निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये ट्रांसपोज पे बेस्ड है। एक रिलेशन है a प्लस बी, यहाँ पे a और b वेरिएबल का काम कर रहा है। a और b रिलेशन है और मैट्रिक्स के फॉर्म में एक दिया है, एंड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज b मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है। इनका सम मतलब इतना दिया है। तो बताइए इंडिविजुअली a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स क्या रहा होगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। वो किस तरह से, देखिए ध्यान दें, हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो यहां तो ए और बी दिख रहा है, बट यहां पे ट्रांसपोज है, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसको तो एज इट इज लिखें, है ना। तो क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है 7 3 -1 और 2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और बाय प्रॉपर्टी दिस, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करें, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हैं, एज वी नो कि यार a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज जो होता है वो होता है a प्लस b का होल का ट्रांसपोज। तो एक काम करें, इसको अपन ये लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर ये बन जाएगा a प्लस b का होल ट्रांसपोज, और ये क्या है, ये आ जाएगा 0 2 3 और 1, है ना। अब क्या करना है, अब मुझे a और b अगर मिल जाए तो मैं दोनों का रिलेशन यूज कर सकता हूं। तो ये ट्रांसपोज है, तो इसका एक बार ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये रो को कॉलम में लिखें 0 2, ये रो भी कॉलम में बदल जाएगी 3 1, है ना। ऑर्डर सेम रहेगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 का ही है। तो ये a प्लस बी, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इजी हो गया, a प्लस 2b और a प्लस बी, यहाँ कोई भी ट्रांसपोज का लफड़ा नहीं है। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें और आंसर आ जाएगा। यहां तक कॉपी करिए, मैं इधर करता हूं रफ करके। कहीं पे डाउट किसी को? सिंपल प्रॉपर्टी मैंने यूज करा है और कुछ भी नहीं, देखिए ध्यान से। देखें, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो क्या करा जाए, तो मैं काम करता हूं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो a चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, तो ये है a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, ये आपका दिया है 7 3 -1 और 2, और सेकेंड इक्वेशन आया हमारा a प्लस b इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा 0 3 2 और 1, है ना। इन दोनों इक्वेशन को हम इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये गया, ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू, इससे इसको माइनस करना है। दो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर इसकी दोनों की सेम है, ध्यान से देखें, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करें इंडिविजुअल डेटा से, है ना। a11 को a11 के साथ, तो ये 7 का 7 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये 3 ये 0 हो जाएगा। देन -1 से -2 दैट विल बी -3, और 2 से 1 को दैट विल बी 1। तो b हमारा 2 क्रॉस 2 का मिल गया। सेम इसको क्या करें, इक्वेशन 3 मान लें, पुट 3 इन एनी 1 और 2। तो पुट इक्वेशन 3 इन किसी में पुट कर दीजिए। एक काम करते हैं, 2 इजी लग रहा है, 2 में पुट करते हैं, देन वी गेट, हमें a मिल जाएगा। a क्या है भैया, a है a प्लस बी, a चाहिए तो b को इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 3 2 1 माइनस b कितना आया, b आया आपका 7 0, देन -3 और 1, इसको माइनस करें सिंपली, a आ जाएगा। तो a विल बी -7, ये आ जाएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस दैट विल बी 5, और ये 0। तो ये हमारा आ गया 2 क्रॉस 2 का a। तो हमें यही निकालना था, मैट्रिक्स b मैट्रिक्स a, है ना। यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b। तो बाय हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज आप निकाल सकते हैं। तो ट्रांसपोज कुछ भी नहीं है, बस रो को इंटरचेंज करिए कॉलम से, या फिर कॉलम को इंटरचेंज करिए रो से, वही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहां तक कॉपी करिए। नेक्स्ट टॉपिक है, अब चूंकि हमने ट्रांसपोज पढ़ लिया,
तो ट्रांसपोज के बाद दो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। वो क्या चीज है, तो हेडिंग लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या चीज है, ये कुछ भी नहीं है। लेट, मान लीजिए सेम कि एक मैट्रिक्स है ना, ए, दैट इज ए ऑफ आई जे, है ना। एक मैट्रिक्स ए है, ए ऑफ आई जे, और स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, दैट इज ऑर्डर इसकी सेम हो जाएगी, तो एम क्रॉस एन यहां पे ले, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ये मान लिए कि एक ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करें, मतलब ए ट्रांसपोज, तो वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा मान लीजिए ए जे आई और एन क्रॉस एम, ये आएगा, है ना। तो कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कब हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलेंगे, राइट। तो इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन लिखें, कब हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलेंगे, जब व्हेन ए ऑफ आई जे बिकम्स इक्वल्स टू ए ऑफ जे आई। कहने का मतलब है कि आप जब इसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे, रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा, तो जो मैट्रिक्स आएगा दोनों आपस में एज इट इज रहेंगे, है ना, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो क्या कहलाएगा, देन it is said to be symmetric matrix, symmetric matrix, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल एक देखते हैं भाई, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आप ले लें, तो एक 2 क्रॉस 2 का मैं लेता हूं, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 2 3 3 0, है ना। ये क्या है, मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, इसका आप रो को कॉलम बनाए और कॉलम को रो बनाए, मतलब ट्रांसपोज कर दे, तो क्या आएगा भाई, तो करें 2 3 3 0। जब आप इसको इंटरचेंज किए तो जो मैट्रिक्स बना, है ना, वो क्या हो रहा है आपस में देखें, ये हो जा रहा है A इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो कभी भी ऐसा हो जाए, मतलब आफ्टर ट्रांसपोज, मतलब रो को आप कॉलम में चेंज कर दे और या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दे और वो एज इट इज आ जाए, तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स ए जो है यहाँ पे सिमेट्रिक है, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही है ना। इसके बाद एक आता है, अब सिमेट्रिक हो गया तो इसी का भाई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें कुछ भी नहीं, सेम कंडीशन होगी, एक मैट्रिक्स लेना है, बस जब आप इंटरचेंज करेंगे रो को कॉलम में, है ना, या कॉलम को रो में, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अगर माइनस साइन आता है तो, और मैट्रिक्स सेम होती है विथ नेगेटिव साइन, देन इट इज द कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक कॉपी करिए पहले, आया समझ में, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये मैं इसलिए बीच में बता रहा हूँ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ट्रांसपोज से रिलेटेड था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर दैट एडजॉइंट आएगा उसमें इसका यूज होगा। लिखे जल्दी से। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो लिखे नेक्स्ट हेडिंग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन क्या है भाई, इसकी सिंपल कंडीशन जैसे सिमेट्रिक का था, है ना, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं कंडीशन कि कब हम किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, है ना। तो जब व्हेन aij become equals to minus of aj, है ना,
कभी भी अगर रो को आप ट्रांसपोज करें, है ना, कॉलम में, तो वो विथ नेगेटिव साइन अगर आता है, देन द गिवन मैट्रिक्स is said to be skew symmetric matrix, है ना। तो कंडीशन क्या हो गई, a ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ऑफ जे आई। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक मैट्रिक्स ले लिया आपने, है ना, वो मान लीजिए आप ले लो -1, स्क्यू सिमेट्रिक 0, 3, -3, 0। ये एग्जाम्पल, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। चलिए इसका अपन ट्रांसपोज करते हैं। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज करा तो रो बिकम 0 कॉलम, ठीक है, ये वाला कॉलम बन गया, ये रो -3, 0, ये आ गई। ठीक है, तो मैं इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा भाई, 0, 3, -3, 0। दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए, है ना। तो ये क्या आ गया, देयरफॉर ये आ गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a, है ना। यही कंडीशन भी बोलता है कि अगर ट्रांसपोज करें और नेगेटिव ऑफ ए आ जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें नोट डाल के लिखें और इजीली जजमेंट के लिए कि यार इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होंगे ही होंगे। तो नोट में लिखें आप कि whenever we are checking the condition of skew symmetric matrix, then just check whether the principal diagonal element are 0 or not. If it is, then that matrix is skew symmetric. सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कभी भी आपको कंडीशन चेक करने मिले तो कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स को चेक करें, है ना। अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक 3 क्रॉस 3 का भी देख ले आप, है ना, मान लीजिए 1, 2, -1, है ना, या फिर एक काम, डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक ले रहे हैं अपन, 2, 3, है ना, -2, -3, 5 और ये 5। ठीक है, मान लीजिए ये लिया, तो इसको एक बार आप ट्रांसपोज करें। अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0, 2, 3, ये क्या बनेगा -2, 0, -5, ये क्या बनेगा -3, 5 और 0, है ना। इसमें अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लें, है ना, माइनस साइन कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा भाई, तो ये बन जाएगा 0, 2, 3, है ना, ये -2, 0, -5, फिर -3, 5, 0। ये क्या आ गया, ए ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए, तो वही कंडीशन आ गई, ए ही तो था ये, है ना। तो ये आ गई, तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर कि यार ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए है।
यही रिक्वायर्ड कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक में जीरो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो कभी भी आपको ये दिख जाए तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नोट लिखाया कि आप डायरेक्टली बोल देना कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिंपल है, तो ये नोट याद रखेंगे आप, कॉपी करिए यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज पढ़ लिया, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक देख लिया। इसके बाद आता है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। है ना, एक मैट्रिक्स का आपको बोलेगा एडजॉइंट निकालो, है ना। तो एडजॉइंट चीज क्या है भाई? तो एडजॉइंट क्या चीज है, देखें कि अगर आपको लेट एक मैट्रिक्स है ए आई जे और मान लीजिए एम क्रॉस एन ऑर्डर का बी और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो ऑर्डर एन ही ले ले, है ना। लेट ए मैट्रिक्स ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, है ना। ऑर्डर मैं बोल रहा हूं सेम, ऑर्डर एन, देन व्हाट विल द एडजॉइंट? तो एडजॉइंट को आप ए डी जे ऑफ ए से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है, मतलब ए आई जे, A11, A22, उसको क्या करें आप, सिंपली सबको को फैक्टर से रिप्लेस करें। तो मैंने बताया था को फैक्टर को आप F या C से डिनोट कर सकते हैं, है ना, F या फिर C। तो वो आई जे, उसको आप सारे एलिमेंट्स को पहले को फैक्टर से रिप्लेस करें और फिर उसको ट्रांसपोज कर दीजिए सिंपली। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ A। तो इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड f ऑफ i j पता ही है को फैक्टर होते हैं, देन एडजॉइंट ऑफ a विल बी दिस इक्वल्स टू दिस। तो इसको आप याद रखेंगे कंडीशन कि एडजॉइंट ये कहलाता है। वेयर लिख लें, वेयर f i j, कभी कभी c i j भी नोट करते हैं अपन, इसके जगह पे c i भी लिख सकते हैं आप। वो क्या कहलाता है? को फैक्टर, को फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, है ना। को फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, है ना। तो ये अगर आप सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर बनाएं और फिर उसका ट्रांसपोज करें तो वो क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। एग्जांपल देखें, ये होता है एडजॉइंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए इफ एक मैट्रिक्स है, वो दे दिया आपको लाइक A11, A12, A13, फिर A21, A22, फिर A23, देन A31, A32, देन A33। अब इसका बोलेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, है ना। तो वो क्या आएगा भैया? एडजॉइंट ऑफ ए वो होता है सारे एलिमेंट्स के, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के को फैक्टर पहले निकालो। तो इसके को फैक्टर जो भी आएंगे तो वो आएगा F11, इसके क्या आएंगे F12, इसके F13, सारे आप रिप्लेस कर दो, F21, F22, F23, देन F31, F32 और F33। फिर इनका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वो जो कहलाएगा वही आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2 3 7 0, है ना। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, एकदम बेसिक से सिंपल सा लिया हूं मैं। ये सिंपल सा
तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसमें मौजूद है, मतलब ये 2 क्रॉस 2 का है तो 4 एलिमेंट्स तो होंगे, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले उसको कोफैक्टर में बदलो, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या होगा, इसको कोफैक्टर में, तो ये तो रिप्लेस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, बताइए माइनस, ये चेंज हो जाएगा -7 और ये -3, है ना। और फिर इसका आप क्या करें, ट्रांसपोज करें। तो एक बार ट्रांसपोज करिए तो ये क्या हो जाएगा, 0 -7 -3 और ये हो गया 2। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। 3 क्रॉस 3 का भी आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन 3 क्रॉस 3 का भी देखते हैं अपन। फाइंड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है ये दिया है, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और इसका बोलेगा आपको कि एडजॉइंट निकालो। तो सेम कुछ भी नहीं करना, पहले कोफैक्टर से रिप्लेस करिए सबको, ठीक है। तो लेट, मान लिए कि गिवन मैट्रिक्स ए है ना। तो ए भैया 3 -1 2 5 0 4 1 -2 और 1, ये आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देख लो, 3 क्रॉस 3 का है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे अपन। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबको पहले कोफैक्टर से रिप्लेस करूंगा और उसका फिर ट्रांसपोज करूंगा। तो डायरेक्टली मैं करता हूं, है ना। आपको याद है कि जब कोफैक्टर लेते हैं तो माइनस साइन का भी ध्यान देना पड़ता है पोजीशन के हिसाब से, इवन ऑड 1 1 1 2 ऐड करने पे। तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, है ना। इससे आपको थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली 3 का निकालें तो माइनर एलिमेंट निकाल लें, ये हो जाएगा 0 माइनस अब बिकम प्लस, दैट इज 8। फिर -1 के लिए निकालें तो कितना आ जाएगा, 5 -4। फिर 2 के लिए निकालें, ये हो जाएगा -10 और फिर -0। फिर नेक्स्ट 5 के लिए निकालें, 5 के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये +4, ठीक है। फिर 0 के लिए निकालेंगे, ये खत्म, ये हो जाएगा आपका 3 -2। फिर 4 के लिए निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा, -6 +1, ठीक है। फिर 1 के लिए निकालिए, 1 के लिए निकालेंगे तो ये गया -4 -0। फिर -2 के लिए निकालेंगे, ये गया तो आ जाएगा 12 -10। फिर 1 के लिए निकालेंगे तो ये गया ये 0 +5, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर मैं लिखता हूं, वहां भर गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप सिंपल कैलकुलेशन करिए तो ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 -1 देन -10 पूरे का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा 3 और -3, ठीक है। नेक्स्ट 1 फिर -5 और माइनस बिकम 5, फिर -4 -2, है ना, और फिर 5। तो क्या आ गया, सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर निकाल लिए और फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, वही एडजॉइंट आएगा। तो फिर ट्रांसपोज करा हमने तो हो जाएगा 8 -1 -10, ये -3 1 5, ये -4 -2 और 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए समझ में आ गया सभी को। सबसे पहले क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स दिया है, जो भी मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, उसके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालिए, फिर उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज का यहां भी यूज है, ठीक है। इसके बाद इसका प्रॉपर्टी आता है ना, प्रॉपर्टी देखेंगे अपन, यहां तक कॉपी करें।